करके पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया जैसे बड़े शहर जो है वहां की महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनको अपने शहर में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वहां से कहीं दूर किसी गांव में उनको पोस्टिंग मिलेगी। तीसरी बात, जो दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए भी यह बाध्यता लगा दी गई है कि उनके गृह पंचायत या उनके गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं या जो दिव्यांग हैं उनकी पोस्टिंग तो अपने सबसे नजदीकी विद्यालय में होनी चाहिए थी, चाहे वह उनका अपना नगर निकाय हो या पंचायत हो। उनके साथ ऐसी बाध्यता लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित अपने विद्यालय के नजदीक में रहें ताकि उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, घर से उनके विद्यालय की दूरी कम से कम हो सके। लेकिन यह नगर निकाय और पंचायत वाली जो बाध्यता लगाई गई है इससे तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। चौथी बात, आज तक कभी भी इतिहास में शिक्षकों के जबरन ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं रही है। चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, अगर वो अपना ट्रांसफर स्वेच्छा से चाहते तभी उनका ट्रांसफर होता था। लेकिन इस नियमावली में जबरन 5 साल पर ट्रांसफर का नियम बना दिया गया है। क्या सरकार इस 5 साल के ट्रांसफर के नियम के तहत हर पंचवर्षीय योजना के तहत कोई अवैध कार्रवाई या अवैध कमाई करना चाहती है शिक्षकों से? जो अन्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग सुनते हैं कि लाखों लाखों का खेल चलता है, क्या शिक्षकों के साथ भी वही व्यवस्था लाना चाहते हैं? और पांचवा और सबसे अंतिम आपत्ति जो है, ये जो गृह प्रखंड पंचायत अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है ये तो सिर्फ बिहार के निवासी शिक्षकों पर लागू होता है। जो अन्य राज्य से आए हैं शिक्षक, खास करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो तो अपने शहरी क्षेत्रों में स्कूल उनको आवंटित हो जाएगा। जबकि अगर उसी चरण में कोई बिहार की महिला आई है तो उसको शहरी क्षेत्र का स्कूल नहीं मिलेगा, अपने गृह नगर निकाय का स्कूल नहीं मिलेगा। ये तो नीति भेदभावपूर्ण हो गई कि आपने बिहार के बाहर की महिलाओं, बाहर के पुरुषों पर तो कोई नियम ही नहीं लगाया, क्लॉज ही नहीं लगाया, और बिहार की महिलाओं को क्लॉज लगा दिया कि उनको अपने नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इन सभी बिंदुओं के कारण हम लोगों को आपत्ति है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सभी संघों और संगठनों की एक बैठक बुलाए, इस नियमावली पर सबके राय विचार ले और सबसे सलाह मशवरा करके इसमें जरूरी और उचित संशोधन किया जाए। अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग, नगर निकाय के बाहर पोस्टिंग की ऐसी बाध्यताएं जो हैं समाप्त की जाए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए जिससे सभी का भला हो। और जो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग समूह हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं चाहे वो विधवा, दिव्यांग शिक्षक हैं चाहे वो विधवा महिलाएं हैं या फिर जो परित्यक्त महिलाएं हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत उनको ये नगर निकाय और पंचायत वाला जो छूट है, असाध्य रोग से जो ग्रसित शिक्षक है उनके लिए जो नगर निकाय और गृह पंचायत वाला जो बाध्यता है, उन सब बाध्यताओं को भी दूर किया जाए, तभी यह नियमावली सही से लागू हो पाएगी। अन्यथा बहुत सारे शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा और जो सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द एक सभी संघों की बैठक बुलाए और बैठक बुला करके जितनी भी आपत्तियां हैं वो दर्ज करके उनका निवारण करते हुए नए सिरे से पॉलिसी को ड्राफ्ट करके उसको जारी करे और उसी को लागू करे। ये नियमावली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए।